हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद तान्या ठाकुर। सो आज का जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है जॉब एनालिसिस। सो मेरी कौन है? अब क्या हुआ? आती हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ मैं। ठीक है, ये वीडियो नहीं बनाने देंगे और शिट यार। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो जॉब एनालिसिस क्या होता है? जॉब एनालिसिस बेसिकली इसके अंदर हम करेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर देखते हैं एक पर्टिकुलर जॉब का। एक सिस्टमेटिक प्रोसेस रहता है जहाँ पर हम उसे चेक करते हैं कि नेचर क्या रहने वाली है जॉब की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी, क्या टास्क परफॉर्म करने हैं, क्या क्वालिटी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो हर एक चीज़ को जहाँ पर देखा जाता है। सो अगर मैं आपको इसको डिफ़ाइन करूँ कि जॉब एनालिसिस बेसिकली होता क्या है। Job analysis, it is a process of obtaining information about jobs by determining what the duties, task and responsibility of job. So, is a detailed and systematic study of jobs to know the nature and characteristics of people to be employed for each job. सो बेसिकली क्या है, ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो मैच कर सके राइट पीपल को टू दी राइट जॉब रोल। ठीक है, कि राइट पीपल राइट जॉब जो है वो काम करे। सो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊँ तो जॉब एनालिसिस में एक मैनेजर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसके पास क्या क्वालिटी होना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या स्किल्स होने चाहिए। सो आउटलाइन करना। तो हमें इससे क्या होगा कि हमें अच्छे से पता चलेगा कि अच्छा एज अ मैनेजर अगर आपको जॉब करनी है तो आपको क्या क्या स्किल्स जो है वो रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, क्या 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 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं। तो हर एक चीज़ को डिटेल एक्सप्लेन करना। सो अब मैं आपको बताती हूँ स्टेप्स क्या हैं जॉब एनालिसिस के। फर्स्ट पॉइंट आता है ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस। सो ऑर्गेनाइजेशन के क्या प्लान्स हैं, बेसिकली हमें कहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, कितना वर्कफोर्स चाहिए, कहाँ पे कौन सा हमारे आगे के प्लान्स क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, कितना बजट है बेसिकली हमारा। सो ऑर्गेनाइजेशन की हर एक चीज़ को एनालिसिस करना। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास सिलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन। इसमें हम देख लेते हैं कि हमारे को कौन से डिपार्टमेंट में कौन से पर्सन की रिक्वायरमेंट है, क्या कहाँ पे उसको पोजीशन करना है, कौन से डिपार्टमेंट में किसकी रिक्वायरमेंट है, सिस्टम का हमारा वर्कफ्लो क्या है रहता है। और हमें ये देख लेना जॉब डिज़ाइंस कैसे हैं, करंट जॉब डिज़ाइन क्या चल रहा है, कहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट है, तो हमें वो चीज़ देख लेना। ये हम करते हैं रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन में। देन हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है जहाँ पर हम क्या करेंगे, डाटा को कलेक्ट करेंगे कि बेसिकली हमें रिक्वायरमेंट क्या है, डाटा क्या चाहिए, हमें कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए, किस पोजीशन के लिए हमें क्या जॉब रोल्स रहने वाले हैं। सो इन्वेस्टिगेट करना ऑर्गेनाइजेशन को कि मैनेजर चाहिए या स्टाफ हमें रिक्वायर्ड है, तो क्या स्टाफ हमें रिक्वायर्ड है, क्या करंट डाटा हमारे पास अवेलेबल है। देन हमें रिव्यू करना है जो भी हमने डाटा को कलेक्ट किया था। देन नेक्स्ट पॉइंट रहता है हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे डिस्क्राइब किया जाएगा कि क्या ड्यूटीज़ होंगी, कौन सी लोकेशन पे आपको करनी होगी, नेचर ऑफ द जॉब क्या है, मशीन एंड टूल्स कौन से यूज़ करने हैं। सो आप जॉब को डिस्क्राइब करेंगे। देन लास्ट पॉइंट आता है जॉब स्पेसिफिकेशन। सो जॉब स्पेसिफिकेशन में आ जाता है कि क्या क्वालिटी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या स्किल्स होने चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो हर एक चीज़ जो है वो जॉब स्पेसिफिकेशन में आएगा। आई होप आपको जो ये स्टेप्स हैं वो अच्छे से क्लियर हुए होंगे। देन आता है टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन ऑफ जॉब एनालिसिस। बेसिकली इसकी कुछ टेक्निक्स रहेंगी, किसी तरह से हम जो है वो डाटा को कलेक्ट करते हैं, जो डाटा कलेक्ट किया जाता है फॉर द जॉब एनालिसिस, तो हम कैसे कैसे करते हैं टेक्निक्स बताऊंगी मैं आपको। सो सबसे पहले आता है दैट इज़ पर्सनल ऑब्जर्वेशन। सो जो भी पर्टिकुलर हमारा एम्प्लॉय है वो कहाँ पे वर्क कर रहा है, क्या उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी होती है, क्या उसकी जॉब रहती है, और उस सारी चीज़ों को डायरेक्टली हम वॉच करते हैं। हमारे एम्प्लॉय को हम देखते हैं कि वो काम कैसे कर रहा है, और हम जॉब एनालिसिस में हम बेसिकली ये उसको वॉच करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे इंडिविजुअल को, एंड वो कैसे परफॉर्म कर रहा है जॉब को, उसको देखना। देन सेकेंड पॉइंट आता है इंटरव्यू। सो हम क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे पर्सनल इंटरव्यू। सो हम डायरेक्टली जाकर उससे पूछेंगे कि इसमें क्या कितना आपको प्रेशर लेना पड़ता है, कितने टारगेट्स रहते हैं, आपके रोल्स क्या रहते हैं, क्या आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपकी ड्यूटीज़ क्या रहती हैं। तो हर एक चीज़ को बेसिकली उसे डायरेक्टली जाकर पर्सनली उससे पूछना और उस अकॉर्डिंग हमें डाटा को कलेक्ट करना। सो सेकेंड पॉइंट ये था। थर्ड पॉइंट आता है इसकी टेक्निक का मेंटेनेंस ऑफ लॉग रिकॉर्ड्स। जो रिकॉर्ड हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है उसमें से डाटा को कलेक्ट करना कि हमारे पास कौन से मैनेजर के पास क्या रोल्स रहते हैं उसे था।
आज से पहले हमने जो प्रोजेक्ट किया था उस प्रोजेक्ट के अंदर कितने वर्कफोर्स हमें रिक्वायर्ड थी, किस किस ने क्या क्या काम किया था। हमारे पास जो डाटा ऑलरेडी मेंटेन था उसमें से ही हमें डाटा को कलेक्ट करना। देन लास्ट आता है हमें उनको क्वेश्चनरी सेंड करना। सो क्वेश्चनरीज आती हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उनको बस आंसर करना होता है। उस अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हम डाटा को कलेक्ट करते हैं सो दैट कि हम समझ पाएँ मैनेजर की पोजीशन पे आपके क्या रोल्स रहेंगे, क्या ड्यूटीज़ रहेंगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, और उस अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस जो है वो प्रिपेयर करोगे और आप वहाँ से डाटा जो है वो कलेक्ट करोगे। आई होप आपका जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और इससे पहले HRM की 2 वीडियोस आ चुकी हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, तो आप प्लीज़ जाकर अभी देख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करती हूँ जब आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं मेरी वीडियोज़ को। सो प्लीज़ ये सब मत भूलिएगा, क्योंकि ये सब फ्री है। फ्री का काम तो ईज़ी होता है ना करना, तो फ्री का काम तो हम कर ही सकते हैं। तो आई थिंक आप ये कर दीजिएगा मेरे लिए, एंड थैंक यू सो मच।